दोस्तों इंडियन पोस्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। उत्तराखंड सर्किल की नोटिफिकेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी नोटिफिकेशन जारी की गई है और हरियाणा सर्कल की नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। तीनों राज्यों के लिए ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए इंडियन पोस्ट द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको डिटेल में बता देना चाहूँगा कि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहां पर जाकर के दोस्तों आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इंडियन पोस्ट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है 3 राज्यों के लिए। पोस्ट की बात की जाए तो ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम और डाक सेवक, ये 3 डिफरेंट प्रकार की वैकेंसीज हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की जानकारी दोस्तों मैं आपको दे दूं, हरियाणा के लिए 608 वैकेंसीज निकाली गई हैं, मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा 2834 वैकेंसीज निकाली गई हैं और उत्तराखंड के लिए 724 वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी सारी निकाली गई हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं दोस्तों, 8/6/2020 यानी कि आज ही की तारीख में ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट भी दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, www.indiapost.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 10th पास कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th में पासिंग मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, जो कि हिंदी भी हो सकती है और कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, उसमें भी पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अदर स्किल्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रखी गई है और 60 दिन का कम से कम कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। लेकिन ये कंडीशन उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जिनके पास 10th या फिर 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रहा हो। सैलरी की बात की जाए तो बीपीएम के लिए 12,000 से लेकर के 14,500 और एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर के 12,000 रुपये की यहाँ पर सैलरी रखी गई है। तो कुल मिलाकर के अगर सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सैलरी तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक ये आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का और कोई अलाउंसेस या फिर कोई और अमाउंट नहीं मिलेगा। ये फाइनल फिगर है जो आप देख रहे हैं। बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से लेकर के 14,500 और डाक सेवक और एबीपीएम के लिए 10,000 से 12,000 रुपये फाइनल फिगर है ये सैलरी की। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो अच्छी खासी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 40 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और ये एज कैलकुलेट की जाएगी 8 जून 2020 से। बाकी की कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार एज में रिलैक्सेशंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन मोड की बात बताऊं तो दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहाँ पर जा करके आप ऑनलाइन माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में पूरे स्टेप्स क्लियर कर दिए गए हैं, किस प्रकार से आपको फ़ोटो को स्कैन करना है, सिग्नेचर वगैरह को स्कैन करना है। एक्सपीरियंस के बारे में बता देना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। हालांकि अगर आप जीडीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो मेरिट के आधार पर ये पूरी भर्ती की जाएगी। मेरिट किस आधार पर बनाई जाएगी? मेरिट बनाई जाएगी आपके 10वीं के मार्क्स के आधार पर। ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है कैंडिडेट्स में, मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। 10वीं के मार्क्स के आधार पर ये मेरिट बनाई जाएगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो तीनों राज्यों में ही इनकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। जॉब नेचर की बात की जाए तो मैं बता देना चाहूँगा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट और टेम्परेरी बेस्ड वैकेंसी है। इसको आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल ना माने। हालांकि महकमा ज़रूर गवर्नमेंट जॉब का है, लेकिन ये अपने आप में जॉब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इस चीज़ का ध्यान आप सभी कैंडिडेट्स को रखना है। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि हरियाणा के राज्य के कैंडिडेट्स केवल हरियाणा की वैकेंसीज़ के लिए, उत्तराखंड के राज्य के कैंडिडेट्स केवल उत्तराखंड की वैकेंसीज़ के लिए और मध्य प्रदेश की वैकेंसीज़ के लिए मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है 100 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए, हालांकि महिलाओं के लिए और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क इन वैकेंसीज में नहीं रखा गया है। अप्लाई करने का लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो इसमें आपको भरना है उसका एक एक स्टेप नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है, जिस तरीके से आपको इसके लिए आवेदन करना है। लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज ही से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 8 जून से, और 7 जुलाई यानी कि 30 दिनों तक ये आवेदन प्रक्रिया चलेगी। 7 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से आपके पास लास्ट डेट है, आप उससे पहले ही इसके लिए आवेदन कर दें। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स यानी कि जो 10वीं में इस वक्त हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके लगाने हैं। इसीलिए यहाँ पर केवल वही अप्लाई कर सकते हैं जो कि पास आउट हो चुके हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है। क्या आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं, मैं उनको बता देना चाहूँगा दोस्तों, बिल्कुल आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना होगा हर एक पोस्ट के लिए, और आवेदन शुल्क भी उसका अलग से देना होगा। हालांकि इसमें कोई, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है, इसीलिए आप बेझिझक होकर के एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन में staff/75/2 फिलिंग अप GDS 2020 ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है। और मैं हमेशा ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर के बारे में इसीलिए बताता हूँ ताकि सबको कैंडिडेट्स को पता चल जाए कि ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली गई ये नोटिफिकेशन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब रेटिंग की, और इस जॉब के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स में बता देना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फिक्स्ड टेन्योर बेस्ड वैकेंसी है। गवर्नमेंट जॉब ये परमानेंट नहीं है, इसीलिए इसका 1 मार्क्स हम काट देते हैं। साथ ही दोस्तों इसका एक और मार्क्स काटना होता है इस बात के लिए, क्योंकि इसमें जो सैलरी रखी गई है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज नहीं रखा गया है। तो कुल मिलाकर के 2 चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, इसीलिए मैं इसको जॉब रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5। कुछ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं दोस्तों जो आपको इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जॉब के अंदर जो आपको सैलरी मिल रही है ये आपको कंटिन्यूएशन में मिलेगी, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से GDS की रिक्वायरमेंट हमेशा 30 दिन नहीं होती है, 12 महीने नहीं रहती है। ये डिप्लॉयमेंट की जाती है और एक पार्ट टाइम जॉब की तरह आप इसको ले सकते हैं। आपकी जब ज़रूरत होती है विभाग को, तब विभाग आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको सैलरी मिलने लग जाएगी। मान लीजिए कल को विभाग में आपकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं, तो आपको विभाग कह देगा कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप घर बैठेंगे और उस वक्त पर आपको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। उसके बाद वापस उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वापस आपको कॉल करेंगे और वापस आप काम पर लग जाएंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया ये आपके 1 साल तक चलती है, और 1 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, या तो उसको रिन्यू कर दिया जाता है या फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप किसी भी प्रकार की लॉन्ग प्लानिंग इस भर्ती के साथ लेकर के ना चलें। आप ये मान के चलें कि ये एक टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम है, ये एक टेम्परेरी आपकी जॉब है, एक पार्ट टाइम जॉब की तरह आप इसको लेकर के चलें। करियर में आप दूसरी चीज़ों पर ज़रूर हाथ पैर मारते रहें, लेकिन चूंकि इस वक्त लॉकडाउन के बाद की स्थिति है और जॉब्स और पैसे की बहुत ज़्यादा समस्याएं इस वक्त सभी कैंडिडेट्स के साथ हैं, तो इसीलिए ये एक आप ऑप्शन की तरह लेकर के चल सकते हैं कि हाँ बुरे वक्त से निकलने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, उसके तौर पर ही आप केवल इस जॉब को देखें, आप इसको एक करियर के तौर पर ना देखें। ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। साथ ही ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे जानकार हैं जिन्होंने इस जॉब को किया है, और बहुत ज़्यादा आप ये मान के चलिए कि करियर ओरिएंटेड लोगों के लिए ये जॉब नहीं है। सिर्फ आप एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह इसको शॉर्ट टाइम के लिए मान सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।